जय आरसीएम दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए नए हैं आरसीएम विद शशिकांत पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप यदि चाहते हैं कि हमारी टीम, जो आपकी टीम है, वो टीम ग्रो करे, वो बहुत कुछ सीखे, समझे, वो बहुत सारी ट्रेनिंगों को जाने, तो इसके लिए आप क्या करें, तो हमारे चैनल को अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने जूनियरों को डालें, मैसेज डालें, हमारे यूट्यूब को शेयर करें। चलिए बात करते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ अपने अंदर की शक्ति को जगाने का। आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको बाहर लाइए। हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति एक स्पेशल है। हर व्यक्ति के अंदर एक अलग सी खूबी होती है और उस खूबी आपके अंदर भी है। और आप अपने खूबियों को निखारिए, आप अपने खूबी को बाहर लाइए। आप किसी कार्य को कर तो रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं इसलिए कि हमको करना है, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह का भाव मन में लेकर के कि आगे क्या करना है, कुछ तो करना है, तो चलो भाई आज अब जो है हम यहाँ से नेटवर्किंग ही कुछ दिन कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं डी फोकस। डी फोकस होके नहीं, एकदम वी फोकस। डी फोकस नहीं, वी फोकस, एकदम पूरा कंसंट्रेट करके काम को करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आपको छोटे छोटे स्टेप को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, संकल्प की शक्ति। जी, संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। आपने संकल्प ले लिया, आपने ठान लिया कि हमको ये ही करना है, तो आप उसको करके रहेंगे। यदि आपको ये अविश्वास हो गया कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, संकल्प की शक्ति के अंतर्गत ये आता है कि आपका विश्वास किसी कार्य में 100 to 100 नहीं, उससे भी ऊपर हो, और आपके मन में संकल्प हो कि मैं जो कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है। मैं जो हूं इस दुनिया में एक अकेला व्यक्ति हूं जो इसको करने के लिए इस तरह से सोचता हूं, इस तरह से कोई नहीं सोच सकता है जैसा मैं सोचता हूं। ये संकल्प आपको अपने अंदर लाना ही होगा, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस हो सकते हैं। और खास करके आरसीएम में सक्सेस होना है तो एकदम कंसंट्रेट होकर के बिजनेस को पहली प्राथमिकता में रखना होगा और पहली प्राथमिकता से इसको काम करना होगा। छोटे चीज को समझना पड़ेगा और अपने लाइफ में उसको लाना पड़ेगा। आप संकल्प लेते हैं, संकल्पित कोई व्यक्ति कैसे होता है। आप एक डिसीजन ले कि आज दिन भर फेसबुक नहीं देखूंगा, क्या होगा, आप फेसबुक नहीं देखेंगे। आप ये तय कर लिया कि आज दिन भर मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी हो जाए, किसी के घर जाऊं, किसी दोस्त के साथ रहूं, लेकिन मैं आज चाय नहीं पीऊंगा, तो चाय नहीं पिएंगे। चाय आएगा, लोग पिएंगे, लेकिन मैं नहीं पीऊंगा। तो अपने आप को जब इस तरह से ढालना शुरू करेंगे, संकल्प लेना शुरू करेंगे, छोटे छोटे संकल्प, और संकल्प पर खरा उतरना कि मैंने बोल दिया कि आज हमको चाय नहीं पीना। बोलना किसी को सुनाना नहीं है, अपने आप में संकल्प लेना है और अपना संकल्प अपने अंदर रखना है। यस, आज मैं इस काम को नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। कोई आपको देख करके गुस्सा कर रहा है, आप हंस करके निकल जाइए। ये चीज ठान लीजिए कि हमारे सामने कोई जो एक्ट कर रहा है, कोई जो एक्शन कर रहा है, उसकी जो प्रतिक्रिया लोग देते हैं वो नहीं देंगे, हम उससे अलग हटके प्रतिक्रिया देंगे। लोग आपके बारे में समझने लगेंगे कि यह कोई व्यक्ति अलग है, आपकी चर्चा होने लगेगी, आपकी बातों को लोग तवज्जो देना शुरू कर देंगे। नहीं, अरे भाई इसके अंदर तो कुछ है, बहुत सारी बात है इसके अंदर, ये कुछ अलग व्यक्ति है, ये लोग सोचना शुरू कर देगा। और लोग सोचे ना सोचे, आपके अंदर खुद में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और आप कुछ दिनों में एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति होंगे, जो व्यक्तित्व अन्य लोगों से अलग होगा। तो संकल्प ये लेना है कि हमको ये कर लेना है। संकल्प का छोटा स्टेप जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि फेसबुक नहीं देखना है, एक कहानी है, उस कहानी के जरिए इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि ठान लेने पर कुछ भी हो सकता है। संकल्प उसी को कहते हैं, ठाना तो ठान लिया, अब पीछे नहीं मुड़ना है, यही हुआ संकल्प। इसी को कहते हैं संकल्प की शक्ति। संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये बार बार मैं कह रहा हूं, संकल्प के सामने कोई विकल्प नहीं है। आपने संकल्प ले लिया कि हमें ऐसा ही करना है तो ऐसा ही होगा। अब देखिए संकल्प क्या होता है, एक कहानी के जरिए मैं बताना चाहता हूं कि एक मतलब ये क्या है, आपका माइंड जिसकी ओर उस माइंड को सेट करना है।
संकल्प क्या है? मन को नियंत्रित करना है। कहानी में बताता हूं, मन को नियंत्रित करना है। मन के साथ जो व्यक्ति चलता है वो समय समय पर डिसीजन को बदल देते हैं। मन कह रहा है कि आज चलना है फलाने जगह पिक्चर देखने के लिए, तो आप पिक्चर देखने, पिक्चर हॉल से निकले तो मन हो गया कि घर नहीं जाना है, आज होटल में ही रुक जाएंगे। तो ये मन बहुत खराब चीज है। मन जो है बहुत चंचल है, बहुत इधर उधर दौड़ता है, और उसके साथ आप यदि चलेंगे तो ये क्या हो गया? मन आवारा होता है, और आवारा मन के साथ चलेंगे तो आप क्या रहेंगे? आवारा। जाहिर सी बात है, आप कभी भी कुछ कर देंगे, उसी को आवारा कहते हैं। आवारा का कहने का मतलब और कुछ नहीं है। आप किसी कार्य पर डिटरमाइंड होकर के नहीं होते हैं, आपका डिटर्मिनेशन टूटता है, कभी ये कभी वो कभी वो, मन यही सोचता है। तो मन को नियंत्रित करना है और संकल्प को लेना है और काम को करना है। एक कहानी में बताना चाह रहा था कि एक स्कूल था, स्कूल समझते हैं, विद्यालय, एक विद्यालय था यानी कि गुरुकुल था, और वो गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जो बच्चे को एडमिशन कराना चाहते थे उसके लिए बहुत सारी क्या कहते हैं नियम कानून नॉर्म्स वगैरह थे। ये नॉर्म्स क्या थे? तो इस स्कूल में जो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आएंगे तो बच्चे को कोई घर का व्यक्ति छोड़ने नहीं आएगा, बच्चा 7 साल का होना चाहिए, बच्चे को घर से कोई व्यक्ति छोड़ने नहीं आएगा, घर से जो छोड़ने आएगा वो उसका रिश्तेदार नहीं हो सकता है, बच्चा घर से जब बाहर निकले तो मुड़ के पीछे ना देखे, बच्चा को जब गेट पर छोड़ दिया जाएगा तो उसको आंख बंद करके बैठे रहना है। तो हुआ यही बात कि ये सारे लोग उस क्षेत्र में जानते थे कि फलाने गुरुकुल में एडमिशन कराना है तो इतनी सारी नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन उस गुरुकुल से जो बच्चा निकलता है पढ़ के वो बहुत संस्कारी होता है, बहुत होनहार होता है, माइंड से तेज होता है, विषय वस्तु को समझने वाला होता है, बहुत अलग तरह का व्यक्तित्व लेकर के उस स्कूल से निकलता है, उस विद्यालय से निकलता है। ये चर्चा होती थी और इस एक व्यक्ति ने अपने बच्चों को उसमें दाखिला दिलाना चाहा तो उस स्कूल में होने वाली, उस स्कूल से निकलने वाले बच्चे की उपलब्धियों को पहले वो घर में बोले। देखिए, वातावरण को बनाना जरूरी है, तो वातावरण बनाया गया और बच्चे के माइंड में सेट हो गया। क्या सेट हो गया? कि उस स्कूल में एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है, तो क्या होना चाहिए भाई? तो हमारा एडमिशन होना चाहिए। बच्चे ने भी मन में ठान लिया, गार्जियन भी मन में ठान लिया। बच्चे को बच्चे का उम्र 7 साल का हुआ और बच्चे को लेकर के निकल गया घोड़े पर। कौन? तो नौकर। वो रिलेटिव नहीं है, नौकर है। माता पिता घर के छत के ऊपर से देख रहे हैं कि कहीं मेरा बच्चा मुड़ के पीछे देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो इसका एडमिशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है। गार्जियन देख रहा है बच्चा मुड़ के ना देखे, और बच्चे के मन के अंदर है कि मैं भी बहुत अलग किस्म का आदमी बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा भी लोग नाम ले। बड़ा होने के बाद बच्चा एकदम शांत से घोड़े पर बैठा हुआ चुपचाप चला गया। नियम था कि बच्चे को स्कूल में जो छोड़ेगा वो उसका रिश्तेदार नहीं होगा, वो तो बात ठीक है, बच्चे को गेट पर ही छोड़ के आएगा, और जो बच्चे वहां छोड़े जाएंगे उसको उस संस्था से आएंगे उसको लेने वाले तभी, और वो लेने वाले जब बच्चे को आंख खोलने के लिए कहेगा तभी खोलेगा, इस बीच में आंख नहीं खोल सकता है। बच्चे को जाना कब है? तो ये भी नियम था कि बच्चे को एडमिशन के लिए जो ले जाना है वो सुबह भोर का, भोर समझते हैं, सुबह एक अलग चीज हो गया, भोर एक अलग चीज है। भोर का मतलब हुआ सूर्य उदय से भी बहुत पहले, थोड़ा सा पहले, मैंने सूर्य की लालिमा भी नहीं दिखे, मैं 4 साढ़े 4 बजे बच्चा को घर से निकलना है और वहां स्कूल के गेट पर छोड़ देना है। बच्चा वहां आंख बंद करके बैठा रहेगा, गुरुकुल के आदमी आएंगे उसको ले जाएंगे। बच्चे को वहां छोड़ दिया गया, सुबह सुबह बच्चा को छोड़ दिया गया। उसके बाद वो बच्चा वहां पड़ा रहा, बैठा रहा। धीरे धीरे सूर्य उग गया, दिन बढ़ता चला गया, सूरज ऊपर चढ़ता चला गया, समय हुआ। स्कूल बच्चे सभी लोग और बाहर से जो विद्यालय में आते थे पढ़ने के लिए बच्चे लोग आना शुरू कर दिए। बच्चे जा रहे हैं, कोई उसको धक्का दे रहे हैं, कोई उसको पीट दे रहे हैं, कोई हाथ चला दे रहे हैं, कोई पांव चला दे रहे हैं उसके ऊपर, और चले जा रहे हैं। लेकिन बच्चा आंख बंद करके बैठा हुआ। क्यों? हमें इस स्कूल से पढ़ने वाला हर व्यक्ति यहाँ से महान बन के निकलता है, हमें भी महान बनना है। उस बच्चे ने संकल्प लिया है, उस गार्जियन ने उस बच्चे के मस्तिष्क में ये डाला कि वहां जाओगे तो महान बनोगे। उस बच्चे ने संकल्प लिया है कि हमें इस स्कूल में ही एडमिशन कराना है, और यदि मैंने आंख खोला तो हमारा एडमिशन नहीं होगा। दोपहर हो गया, बच्चे सबका क्लास चालू हो गया है, दोपहर हो गया है, दोपहर के बाद समय ढलना शुरू हो गया, छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद भी बच्चे उस पर फप्तियां कसते रहे, कोई जा रहे हैं, कोई हाथ चला रहे हैं, कोई पैर चला रहे हैं, कोई लात घुसे उसको मार दिया, लेकिन बच्चे ने आंख नहीं खोला। शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया,
लेकिन बच्चे ने आंख नहीं खोला। क्यों? वो कह रहा है कि यहाँ की परीक्षा ही यही है। तो माफ कीजिएगा, तो मुझे इस परीक्षा में 100% सफल होना है। और बच्चे ने आंख नहीं खोला। शाम के 7 बज गए। 7 बजने के बाद 2 बौद्ध भिक्षु आते हैं और उस बच्चे को उठाते हैं और ये कहते हैं, चलो तुम परीक्षा में पास हो चुके हो, अब तुम हमारे विद्यालय में, हमारे गुरुकुल में रहने के लायक हो गया है। और उस बच्चे को ले जाता है और उसको एडमिट किया जाता है और वो बच्चा वहां से पढ़ना शुरू करता है। तो इस कहानी के कहने का मतलब है कि माहौल, सबसे पहले माहौल भी बनाना है, अपने घर का माहौल भी बढ़िया बनाना है, जिससे कि अपने निगेटिव बातचीत घर में ना हो, माहौल बढ़िया हो घर का। और साथ ही साथ क्या हो, संकल्प से का कोई विकल्प नहीं है। जो ठान लिया वही कुछ कर सकता है, जो ठाना नहीं उससे कुछ नहीं हो सकता है। ठान लिया था एडिसन ने, हजारों बार बल्ब बनाया, बल्ब असफल हो गया, बल्ब नहीं बन रहा है। उसके बावजूद थॉमस एडिसन ने बल्ब को बनाया, क्योंकि थॉमस एडिसन ने ठान लिया था कि बल्ब तो हमें बनाना ही है। तो उसने बल्ब का निर्माण किया। हवाई जहाज का निर्माण ऐसे नहीं हो गया कि तुरंत हो गया, कि कोई व्यक्ति उठा और उसके बाद कहा कि अभी हम हवाई जहाज बनाते हैं और बना दिया। कितना बार उसने प्रयास किया, कितना बार विफल हुआ, उसके बाद हवाई जहाज बना। दोस्तों याद रखिए, जब कोई व्यक्ति ठानता है तब ही कुछ करता है। ठानना मतलब संकल्प लेना। जब कोई व्यक्ति संकल्पित होता है, दृढ़ संकल्पित हो जाता है, तब ही किसी कार्य को कर सकता है। और अनमने ढंग से हम बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, दिमाग में आ गया चलो आज रामू को प्लान बताना है, आज चलना है निशांत कुमार को प्लान बताने के लिए, और हम चल गए। उनको स्नान करते करते मेरा मूड बना है कि आज हम प्लान दिखाएं। ऐसे ये बिजनेस नहीं होगा। आप सोते उठते बैठते आपके दिमाग में केवल एक रहना चाहिए कि हमको ये बिजनेस करना है। इस बिजनेस में आप प्लान बनाइए कि हमको कितना साल में कहां तक जाना है, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और संकल्पित होकर के काम कीजिए, तभी इसमें सक्सेस हो सकते हैं। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस होने का मतलब, जिस व्यक्ति के अंदर संकल्प यानी इच्छा शक्ति नहीं है, वो कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता। जिस दिन उसकी इच्छा शक्ति में 1% का गिरावट हुआ, समझिए वो वहीं से फेल हो गया। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। नमस्कार, जय आरसीएम।